गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम पंजाब एग्जाम्स में आए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। आज कुछ हम 5 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। अलग अलग चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, आसान है भी है, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ट्रिकी कैसे बना देता है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ 22% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y, देन y रेशो x इज इक्वल्स टू। हमें जो है 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 15:11, 15:14, 17:16, 11:15। समझो, कहा यह गया कि 22% ऑफ x जो है 30% ऑफ y के बराबर है। हमसे x और y और x में एक रिलेशन पूछा गया है, रेशो पूछी गई है। समझो, परसेंट से परसेंटेज हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास ये x है, ये y जो है वो नीचे आ जाएगा, ये 30 नीचे क्या आ जाएगा 22, इसे काट देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 15/11, जिसे हम कह सकते हैं 15:11। या तो फ्रैक्शन कह लो या रेशो कह लो, एक ही बात है। अब देखें, 15:11 देख के कई बंदे ए ऑप्शन को जो है वो टिक कर देंगे और वो क्या हो जाएंगे, गलत। हमसे यूजुअली हमें आदत है कि हम x रेशो y ही निकालते हैं। एग्जाम में थोड़ी सी जल्दी भी होती है कईयों को, तो वो जल्दी में कुछ गलती कर बैठते हैं। तो स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली पढ़ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमसे x रेशो y नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है y रेशो x। तो अगर आपके पास x रेशो y की वैल्यू 15:11 है तो y रेशो x आपके पास क्या आएगा, 11:15, विच इज़ ऑप्शन डी। तो जो रॉन्ग ऑप्शन थी वो एग्जामिनर ने ऊपर ही रखी थी। ऐसी चीज़ें एग्जाम्स में होती हैं, तो इनका ख्याल रखा करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये ट्रेन्स से है। ट्रेन्स एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट है। ट्रेन्स में कुछ 6-7 ही लिमिटेड से केसेस हैं। उन सब केसेस को आप एक बारी गो थ्रू हो लेंगे तो एग्जाम में जो ट्रेन्स का क्वेश्चन आना है वो डेफिनेटली आपका गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकेंड्स। हमें ये कहा गया कि एक हमारे पास एक ट्रेन है और एक ब्रिज है। पहले हम ट्रेन एक ड्रॉ कर लेते हैं, और ट्रेन की जो हमें लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कुछ 350 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ दे रखी है। और एक ब्रिज है, ब्रिज की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है कुछ 250 मीटर। अब समझे, ट्रेन्स चैप्टर में ट्रेन्स का तो जिक्र होगा ही होगा। मिनिमम एक ट्रेन तो होगी ही होगी। अब ट्रेन एक भी हो सकती है या ट्रेन 2 भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन है और एक क्या है, ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या होता है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जिसकी स्पीड क्या होती है, 0। स्पीड क्या होती है, 0। बट एक ब्रिज की एक लेंथ होती है जो हमें गिवन है, कितनी, 250 मीटर। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। समझे, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम के बराबर। और जब ट्रेन्स का केस आता है, इस केस में हमेशा डिस्टेंस क्या रहता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ, जिसमें से पहला ऑब्जेक्ट हमारी ट्रेन है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रिज। दोनों की लेंथ का जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्टेंस निकल के आएगा 350 + 250, और यूनिट क्या रहेगी, मीटर। इस केस में नेट स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ब्रिज की स्पीड क्या होती है, 0। तो इस केस में जो नेट स्पीड आएगी वो ST आएगी, और हमें टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स। देखें, इसे टोटल करेंगे तो हमारे पास ये 600 मीटर आएगा, और जब इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ST निकल के आएगी, विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है 30 हमें ऑप्शन में दिया जाए, बट वो क्या होगा, गलत। क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताएं। अब
जब ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था तो इस 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18/5 से, 5 1 5 6, 18 × 6 हमारे पास आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन डी, आंसर रहेगा 108। तो एक तो हमने ये देखा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिट्स का ख्याल रखना होता है इस चैप्टर में। यूनिट्स रहेंगी सेम, या तो मीटर पर सेकंड या क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये एवरेज का एक क्वेश्चन है, और एवरेज को देख के सबके दिमाग में एक फॉर्मूला आता है विच इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट होता है डेविएशन का कंसेप्ट। देखें, हमें जो है ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं 7, 11, 15, x 14, 21 एंड 25, और इन सब की हमें एवरेज भी दे रखी है कितनी, 15। देखें, हमारे पास कुछ 3, 3, 6 और 1 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी एवरेज दे रखी है हमें 15। हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब हमें पूरे ग्रुप की एवरेज दी जाती है, जैसे यहाँ पे 7 बंदों का ग्रुप है, इनकी एवरेज दी गई है, एवरेज के रिस्पेक्ट में हमेशा नेट डेविएशन क्या रहेगी, 0। देखिए नेट डेविएशन कैसे निकलेगी। नेट डेविएशन के लिए पहले हम डेविएशन देखेंगे। जैसे डेविएशन का मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन एवरेज से कितनी ज़्यादा है या कम है। देखिए, पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो एवरेज 15 से कितनी कम है, 8, तो हम क्या लिखेंगे, -8। दूसरी कितनी कम है, 4, तो क्या लिखेंगे, -4। अगली इक्वल है तो लिखेंगे 0। अगली x है वो हमने कैलकुलेट करनी है तो उसी पे ही आ रहे हैं। अगली ऑब्जर्वेशन 14 आई विच इज़ -1, दिस इज +6, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, +10। देखें, कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो हमारे पास प्लस में हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो हमारे पास माइनस में हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो 0 हैं। प्लस को हम कहते हैं सरप्लस, और जो माइनस है उसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट। देखें, सरप्लस जो है हमारे पास 10 रुपये का यहाँ आया, 6 रुपये का यहाँ आया, तो इन टोटल सरप्लस रहा 16 रुपये का। और डेफिसिट देखें, 8 और 4 12, 12 और 1 13, यानी कि 16 रुपये कमाए और 13 रुपये गवा बैठे, तो इन टोटल 3 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट। नेट डेविएशन 0 का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे +3 है तो x वाली टर्म पे क्या रहेगा, -3, और अगर यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस। देखें, x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे +3 था तो ये -3 करेंगे, यानी कि 15 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस, और अगर आप 15 में से 3 को माइनस करते हैं आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 12, विच इज़ ऑप्शन सी। यहाँ पे एरर के चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन छोटी है। एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहेगी और एरर के चांसेस भी क्या रहेंगे, ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। क्या क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे कैसे सोच सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। अ बस कवर्स ए 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes। एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है कुछ 1.5 घंटे में, वेयर एज सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए कार इन 45 मिनट। अगर उसी डिस्टेंस को कार ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगता है, कुछ 45 मिनट्स। पूछा ये गया है व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ बस। कार की और बस की स्पीड की हमसे क्या पूछी गई है, रेशो पूछी गई है, किस चीज़ की, स्पीड की। तो कई बंदे इसे ऐसे सोचेंगे कि जो डिस्टेंस होता है मालिक वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। वे कहेंगे कि बस जो है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, बस की स्पीड निकालते हैं, टाइम यहाँ कितना है, 1 घंटा 30 मिनट, जिसे हम क्या कहते हैं, 1.5, विच इज़ 3/2, साथ में क्या आएगा, घंटे। तो यहाँ से वो स्पीड ऑफ बस निकालेंगे, 60/3, ऊपर जाएगा 2, तो यहाँ से स्पीड निकल के आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। किसकी, बस की। बस की स्पीड निकाल ली।
अब वो कार की स्पीड निकालेंगे। कार भी वही 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, स्पीड क्या रहेगी SC, और टाइम कितना है 45 मिनट। मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएंगे घंटे, विच इज़ 3/4। तो यहाँ से स्पीड ऑफ कार निकल के आएगी 60/3 × 4, ये हमारे पास स्पीड निकल के आई है विच इज़ समथिंग 80 km/h। यानी कि जो बस की स्पीड थी वो 40 km/h थी और जो कार की स्पीड थी वो कुछ 80 km/h थी। हमसे रेशो पूछी गई है कार की और बस की स्पीड की रेशो, तो पहले कार लिखेंगे 80 और जो बस है वो कितना आएगा 40। रेशो यहाँ से निकल के आएगी 2:1 विच इज़ ऑप्शन बी। हाँ, ये एक तरीका है इस चीज़ को करने का। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे टाइम काफ़ी लग रहा है। और इसे कैसे सोच सकते हैं, इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि दिस इज डिस्टेंस कांस्टेंट केस। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस बस ट्रेवल कर रही है उतना ही डिस्टेंस कार ट्रेवल कर रही है। अब इसे डिस्टेंस कांस्टेंट कहते हैं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो स्पीड की रेशो उससे उल्ट टाइम की रेशो, या जो टाइम की रेशो उससे उल्ट स्पीड की रेशो। हमें दोनों के टाइम की रेशो दी गई है। पहले हमने कार देखना है तो कार का टाइम था कुछ 45 मिनट्स और बस का टाइम था 1 घंटा 30 मिनट, जिसे हम क्या कह सकते हैं 90 मिनट्स। यूनिट्स क्या करेंगे यहाँ पे सेम। तो अगर ये टाइम की रेशो है तो स्पीड की रेशो क्या रहेगी 90:45 विच इज़ इक्वल्स टू 2:1। आंसर आएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे कुछ खास कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ख्याल किस चीज़ का रखना है, एक तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है और दूसरा जो रेशो पूछी है वो कार और बस की पूछी है। कहीं बस और कार की मत निकाल देना, निकालोगे तो भी ए ऑप्शन मिलेगी और वो क्या हो जाएगा गलत। उसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये एरिया वॉल्यूम का पार्ट है। कहा यह गया कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो क्या है इक्वल। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जितनी भी साइड्स है सबका आप सम कर देंगे तो जो फिगर निकल के आएगी वो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये कहा क्या गया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। हमें जो है वो स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया कितना 40 मीटर, और अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 40 मीटर है तो रेक्टेंगल का भी कितना होगा 40 मीटर। देखिए स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी हर एक साइड क्या होती है इक्वल, बट रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसी फिगर जिसमें कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स। जैसे स्क्वायर में भी 4 हैं, रेक्टेंगल में भी 4 है, रोम्बस में भी 4 है, पैरेललोग्राम में भी 4 है और ट्रेपीजियम में भी कितनी साइड्स हैं 4। तो एक ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखें स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था इक्वल। अब देखते हैं थोड़ा समझते हैं। स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है तो इसे हम ए मान लेते हैं, यानी कि इसका पेरीमीटर हो गया 4a जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 40। अब रेक्टेंगल में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो एक को हम लेंथ मानते हैं और दूसरे को हम ब्रेड्थ कह सकते हैं या विड्थ। ब्रेड्थ के सामने यहाँ ब्रेड्थ होगी और यहाँ पे क्या होगी लेंथ। और जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या रहता है 2 × l+b जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40 मीटर। जो स्क्वायर का पेरीमीटर वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब अगली लाइन में ये कहा गया कि जो ब्रेड्थ है वो 2/3 है किसका लेंथ का, और हमसे पूछा क्या है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है L × B।
अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो L इंटू बी है। इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए और दूसरी विड्थ चाहिए। गिवन क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 40। तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू निकल के आएगी 20, और B जो है उसे हम लिख सकते हैं 2/3L। देखिए यहाँ पे L है, ये 2/3L है, इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। 5L/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो L की वैल्यू क्या आएगी? 20 इंटू 3/5 विच इज इक्वल्स टू 12। यानी कि जो लेंथ है वो कुछ 12 मीटर है। अगर लेंथ 12 मीटर है तो जो ब्रेड्थ है वो 2/3L है। L का मतलब लेंथ। यहाँ से विड्थ निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी? 8 मीटर। लेंथ 12 मीटर है, विड्थ 8 मीटर है, एरिया पूछा है, L इंटू बी करेंगे तो 12 इंटू 8 निकल के कितना आएगा? 96 मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन सी। तो ये जो एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन रहते हैं ये थोड़ा फार्मूला ओरिएंटेड रहते हैं। इनके लिए हमें फार्मूलाज का पता होना ज़रूरी है कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला क्या है। तो इन सब चीज़ों से भी गो थ्रू होके जाना, एग्जाम्स में ये चीज़ें भी हमें मिल सकती हैं। तो आज के सेशन में हम इन 5 क्वेश्चंस को ही हैं वो करेंगे। अगले सेशन में और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे जो पंजाब एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर बढ़िया लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना ताकि उनका भी थोड़ा भला हो। थैंक यू सो मच।